नेक्स्ट देखो भाई, यहाँ पे क्या इवेल्युएट लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो वन माइनस कॉस स्क्वायर थ्री एक्स अपॉन कॉस क्यूब फोर एक्स साइन क्यूब फोर एक्स अपॉन लॉग ई टू एक्स प्लस वन होल टू द पावर फाइव। सही है। अब ये दिया है लिमिट इसके, अब इसका सॉल्यूशन देखो, इसका इवेल्युएट करना है। देखो इसका सॉल्यूशन, देखो to evaluate the given limit we first simplify the expression, the given limit is L equal to ये given वैसे वैसे लिखा। we know the trigonometric identity वन माइनस कॉस स्क्वायर यू क्या होता है साइन स्क्वायर यू, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थ्री एक्स क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थ्री एक्स। तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थ्री एक्स अपॉन कॉस क्यूब फोर एक्स साइन क्यूब फोर एक्स अपॉन लॉग ई टू एक्स प्लस वन होल टू द पावर फाइव। अभी देखो द कंबाइंड टर्म्स इनटू अ सिंगल फ्रैक्शन में लिख दिया, ऊपर में साइन स्क्वायर थ्री एक्स साइन क्यूब फोर एक्स कॉस क्यूब फोर एक्स लॉग ई टू एक्स प्लस वन होल टू द पावर फाइव। लेट इवेल्युएट द लिमिट फॉर ईच फैक्टर एज एक्स टेंड्स टू जीरो। सो देखो पहले लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कॉस क्यूब फोर एक्स, एज एक्स टेंड्स टू जीरो कॉस फोर एक्स टेंड्स टू जीरो कॉस फोर एक्स टेंड्स टू कॉस जीरो दैट इज वन आएगा, मतलब cos क्यूब फोर एक्स की वैल्यू क्या आएगी वन। दिस टर्म डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द इंडिटरमिनेट फॉर्म, सो वी कैन सेपरेट इट। तो देखो सेपरेट कर दिया cos क्यूब फोर एक्स। उसके बाद तो फर्स्ट पार्ट इज वन बाय वन, तो वन आएगा। सो वी ओनली नीड टू इवेल्युएट द सेकंड पार्ट, इसको इवेल्युएट करना, दैट इज एल इक्वल टू ये सेकंड पार्ट लिखा पूरा। सही है, दिस वन ये पैरेंथेसिस वाला सेकंड पार्ट। Okay, as x tends to 0, the numerator approaches 0 square into 0 cube that is equal to 0 and denominator approaches to log e1, log e की वैल्यू 1 की वैल्यू क्या होती है 0। दिस इज अ इंडिटरमिनेंट फॉर्म 0 बाय 0। तो देखो यहाँ पे दो स्टैंडर्ड लिमिट का यूज करेंगे, साइन यू बाई यू इक्वल टू वन और दूसरा लॉग ई वन प्लस यू अपॉन यू इक्वल टू वन। सही है। देखो अभी कैसे यूज करेंगे, log e को ln भी लिखते हैं। ओके, रीराइट ईच टर्म इन द एक्सप्रेशन यूजिंग द स्टैंडर्ड लिमिट। जैसे देखो यहाँ पे ना इसको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो एडजस्टमेंट क्या कर रहे हैं देखो यहाँ पे भी, लेट्स रीराइट ईच टर्म इन द एक्सप्रेशन यूजिंग द स्टैंडर्ड लिमिट। साइन स्क्वायर थ्री एक्स डिवाइड बाई थ्री एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थ्री एक्स इक्वल टू साइन थ्री एक्स अपॉन थ्री एक्स इंटू थ्री एक्स होल स्क्वायर, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय क्या किया थ्री एक्स, तो वो हो गया साइन थ्री एक्स होल स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट, अभी एक्स टेंस टू जीरो पुट करना, तो ये की वैल्यू क्या थी वन, है ना, मतलब ये साइन स्क्वायर थ्री एक्स वन स्क्वायर इंटू नाइन एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा नाइन एक्स स्क्वायर। सही है। देन साइन क्यूब फोर एक्स मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय क्या करेंगे फोर एक्स, तो साइन फोर एक्स अपॉन फोर एक्स होल क्यूब हो जाएगा और फोर एक्स, फिर से ये एक्स टेंस टू जीरो पुट करना, साइन फोर एक्स अपॉन फोर एक्स क्या होगा वन, तो दिस इज वन पुट कर दिया, तो इसके जगह वन पुट किया, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन क्यूब इंटू सिक्सटी फोर एक्स क्यूब, मतलब सिक्सटी फोर एक्स क्यूब उसका आंसर, मतलब दिस इज अप्रोक्सीमेटली। Next, for log it 2x plus 1 whole to the power 5, we multiply divide by 2x to the power 5। फॉर्मूला में देखो 1 प्लस यू अपॉन यू, यहाँ पे क्या है 2x प्लस वन, तो डिनोमिनेटर में क्या चाहिए 2x, तो यहाँ पे लेकिन होल पावर 5 है, तो इसलिए डिवाइड बाय 2x टू द पावर 5 करना पड़ेगा। तो देखो log e 1 प्लस 2x अपॉन 2x होल टू द पावर 5, तो ये होल टू द पावर 5 2x टू द पावर 5, x टेंस टू जीरो पुट करने के बाद ये क्या हो गया 1, विद द हेल्प ऑफ दिस वन देखो इक्वल टू वन है। सही है, तो u की जगह यहाँ पे 2x है, सिंपली log ए 2x प्लस वन होल टू द पावर फोर, इसके जगह वन पुट करेंगे अप्रोक्सीमेटली 32x टू द पावर 5, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 32x टू द पावर 5। सही है। अब ये पूरा का पूरा पुट कर दो उसमें, है ना, देखो यहाँ पे क्या एडजस्टमेंट किया है ना, थ्री एक्स ये पुट कर दिया, पहला कौन सा ये साइन स्क्वायर थ्री एक्स की जगह ये पुट कर दिया, तो देखो ये आ गया होल स्क्वायर, और उसके बाद में क्या देखो ये पुट कर दिया, मतलब ये थ्री एक्स स्क्वायर बाहर लिख दिया, फिर उसके बाद ये पुट किया फोर एक्स क्यूब इधर बाहर, फिर उसके बाद ये टू एक्स टू द पावर फोर। अब ये वैल्यू पूरी की पूरी वन होगी, वन क्यूब वन स्क्वायर वन क्यूब वन टू द पावर फाइव दैट इज वन। सिर्फ सेकंड जो है ना उसको इवेलुएट करना है, तो सेकंड देखो यहाँ पे लिखो, मतलब डायरेक्टली नहीं, क्या ये जो वैल्यू निकाले ना, ये नाइन एक्स स्क्वायर कौन कौन से वैल्यू निकाले, नाइन एक्स स्क्वायर सिक्सटी फोर एक्स क्यूब एंड थर्टी टू एक्स टू द पावर फाइव, ये डायरेक्टली नहीं, क्या इक्वेशन कौन से ये वाले इक्वेशन में पुट कर दो। साइन स्क्वायर थ्री एक्स क्या निकाला, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थ्री एक्स अप्रोक्सीमेटली नाइन एक्स स्क्वायर, पुट करने के बाद डायरेक्टली ये इक्वेशन आ जाएगा। सो देखो लिमिट नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए था, लिमिट एल इक्वल टू
लिमिट एक्स टेंस टू 9x² 64x³ 32। अभी देखो x² x³ दोनों का पावर मिला के x⁵ हो गया, तो x⁵ कैंसिल हो गया। देखो x⁵ कैंसिल, ऊपर में बचा 9 इंटू 64/32। अब इस 32 को 64 को डिवाइड करता है ना। 32 इंटू 2 मतलब ये 64 डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। 32 से डिवाइड करने के बाद देखो फ्रॉम दैट, देखो किधर लिखा ये 9 इंटू 2, 64/32 का क्या था 2, तो 9 इंटू 2 फाइनल आंसर हो गया 18। ठीक है, L equal to 18। Final answer of this question is 18. Next.